देखिए, मैं मोहन सिंह गुजर ब्रज मेवात किसान संघर्ष समिति का संयोजक हूँ डीग से। मुझे आशा है सरकार का घमंड टूटेगा और किसानों की मांग मानेगी। मैं एक आसान बात आंदोलन करता हूँ, लेकिन इस आंदोलन के संदर्भ में 3 बातें मुख्य हैं। नंबर 1 बात तो ये है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, बल्कि किसानों की जीवन मरण और उनकी आज़ादी से जुड़े हुए सवाल का आंदोलन है। इसलिए किसी भी कीमत पर किसान इस आंदोलन को वापस लेने से पहले सम्मानजनक समझौता वह चाहता है जिसमें उसके हक और अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। किसान कोई नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे। जो सरकार ने एमएसपी तय कर रखी है, सरकार एमएसपी पर कानून लाए, सरकार को परेशानी क्या है? ये 3 काले कानून जो किसान जिनकी आलोचना कर रहे हैं, मैं इस टेलीविज़न के चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर सरकार इस विधेयक को लाई क्यों है? किसान सुधार विधेयक में ऐसा है क्या जो पूरे हिंदुस्तान का किसान इस कड़कती ठंड में सड़क पर बैठा है? बहुत बेशर्माई के साथ सरकार आंखें मूंदे हुए है और 70 किसान शहीद हो गए अब तक इस आंदोलन में। आखिर इस किसान सुधार विधेयक में सरकार को इतना लालच क्या है कि इस विधेयक को वापस नहीं ले रही? इससे लगता है सरकार पूंजीपतियों के दबाव में दबी हुई है और किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान की आवाज़ को दबाना चाहती है। हम ब्रज मेवात के लोग, हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान सब ने कौम और देश के लिए साजी शहादत दी है। हम उसी विरासत के लोग हैं। हम सब मिलजुल कर के इस आंदोलन को लड़ेंगे और मुझे तो आशा है सरकार को सद्बुद्धि आएगी और इन 3 काले कानूनों को वापस लेगी, एमएसपी लागू करने की गारंटी देगी। इसके साथ साथ सरकार को अगर इस देश में परिवर्तन करना है तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करें तो इस देश में गैर बराबरी ख़त्म हो सकती है, हिंदू मुसलमान की खाई पट सकती है। हिंदुस्तान में जो गरीबी है तब तक गुमराह करने वाले लोग देश को गुमराह करेंगे। इसलिए गैर बराबरी ख़त्म करने के लिए देश के 65 करोड़ जो खेतीहार मजदूर हैं, इनके हक और अधिकार सुनिश्चित हों और उसके लिए खेती पर काम करना चाहिए। सिंचाई का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, सिंचाई के स्ट्रक्चर में पैसा लगे, गाँवों में सड़कें बने, मंडियाँ विकसित हों और इनके साथ साथ किसान के माल की कीमत सुनिश्चित हो। उत्पादन के साथ साथ जब माल की कीमत नहीं मिल रही है, मैं इस बात को प्रमाण सहित कह सकता हूं कि 2000 के बाद हमारे देश में उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के बाद किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। आज मैं हमारे राजस्थान में, हमारी ब्रज मेवात में जो हमारा संपन्न एरिया था खेती के मामले में, मैं उसमें दावा के साथ कहता हूं, कोई एक भी किसान ऐसा ला दो जिसके पास खेती के अलावा दूसरा काम, नौकरी वगैरह नहीं है और वो घाटे में नहीं हो। अपनी ज़मीन बेच के घाटा नहीं चुका सकता। खेती का घाटा उत्पादन बढ़ने के बावजूद घाटा है। इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार की नीतियों को बदलवाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, किसान किसी के पक्ष में नहीं है। किसान अपने आंदोलन के मूड में, अपनी नीतियां बदलवाने के मूड में, किसान को उसका हक मिलना चाहिए। आप लोगों ने, आप टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से किसान तक सही बात पहुंचाएं। मुझे इस बात की शिकायत है, मैं मीडिया के माध्यम से ही मीडिया की शिकायत करता हूं कि मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोका जाता है, किसान उतरने नहीं देते हैं। उसको तो अखबार 1 लाइन की खबर बताता है कि मौसम ख़राब होने से मुख्यमंत्री नहीं उतर पाए, और कहीं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर कोई 10 किसान शिकायत करते हैं तो 10 किसानों की शिकायत को बढ़ा चढ़ा के अखबार के मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाता है। सारे राजस्थान में छपता है कि स्थानीय निवासियों में रोष है कि आंदोलन से उनकी रोटी रोजी प्रभावित हो रही है। आंदोलन से 10 लोगों की रोटी रोजी प्रभावित होती है, लेकिन आंदोलन ख़त्म होता है तो हिंदुस्तान के 70 करोड़ किसानों की रोटी रोजी प्रभावित होती है। इसलिए मैं जो आंदोलन स्थलों के आसपास के किसान हैं उनसे आग्रह करते हैं कि वो इस सरकार की झूठी साजिशों में नहीं फंसें, वो लोगों की मदद करें, आंदोलन स्थलों पर आएँ, आंदोलन पर आने वाले सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करें, सभी की इज्जत करें, खाने, रहने, सोने का इंतजाम करें। सरकार और किसान नेताओं के बीच 9 दौर की बातचीत के बाद नतीजा अभी भी सिफर है। उसके बाद किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी और जो एमएसपी है उसको अमली जामा नहीं पहनाएगी, कानूनी गारंटी नहीं लेगी,
तब तक इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हम सुनेरा बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ हरियाणा, राजस्थान, मेवाती किसान मोर्चा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। मेवात के कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे जिन्होंने कानून को बहुत बारीक से देखा है और समझा है। इससे सब कुछ जानेंगे सिलसिलेवार, आखिर किस तरीके से देख रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको, सरकार जिस तरीके से अपने रवैये पर अड़ी है? कल भी जो वार्ता में बातचीत हुई, मैराथन बैठक के बाद 4 घंटे मैराथन बैठक चली, उसके बाद नतीजा वहीं के वहीं। हमें ये लगता है कि किसानों की सिंपल और सीधी एक ही मांग है कि इन तीन काले कानूनों को ख़त्म किया जाए और उससे कम किसानों को कोई मंजूर नहीं होगा। ये दूसरी बात, जो एमएसपी की जो बात है उस पे ये लोग अभी जो मक्का की फसल है और दूसरी फसलों को ये लोग कम रेट पर खरीद रहे हैं। जब तक एमएसपी की गारंटी लिखित में कानून में नहीं दी जाती तब तक देश का किसान पीछे नहीं हटेगा और वो अपने मजबूती से अपनी जो मांगों के लिए अडिग रहेगा और धरना प्रदर्शन करता रहेगा। अगर सरकार सच में किसानों से वार्ता करना चाहती है, उसकी नीयत ठीक है, वो किसानों की बात सुनना चाहती है और आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है, तो किसानों की बात को माने और तुरंत 3 कानून को ख़त्म करने का काम करें। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से 19 तारीख लगाई है, अभी 19 तारीख के बाद में भी क्या आपको लगता है कि कुछ नतीजे पर सरकार और किसान नेताओं की जो बैठक है वो पहुंचेगी? पहली बात तो सरकार जो तारीख पे तारीख, हम कोई मुलजिम नहीं है, सरकार के मुलजिम नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। और ये सरकार जो तारीख पे तारीख दे रही है सिवाय बेवकूफ़ और उल्लू बनाने के लिए दे रही है। हमें थका देना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं। हम रात दिन सर्दी गर्मी धूप से नहीं थकते, तो इनका आंदोलन से हम क्या थक जाएंगे? चाहे 6 महीना तो क्या 2024 तक की तैयारी है, हम हटेंगे नहीं किसान जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें 4 लोगों की कमेटी थी। भूपेंद्र सिंह मान उन्होंने अपना नाम वापसी ले लिया है, क्योंकि जो अब से पहले सरकार की जो द्वारा कानून बनाए गए उसके गुणगान गाता रहा। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इसमें कोई किसी तरीके की कोई अभी भी कोई ढुलमुल रवैया है या फिर कोई खेल खेला जा रहा है? भारत सारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसके साथ साथ भारत कृषि प्रधान देश है। भारत का जो किसान है वो हर एक जाति और धर्म में बसता है, लेकिन सरकार ये भूल गई कि भूपेंद्र सिंह मान एक किसान पुत्र हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं, उसको किसान बिरादरी की जरूरत है, ना कि सरकार की। इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। सरकार को जनता की आवाज़ को मानना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से सरकारें बनी है। अगर लोकतांत्रिक देश में जनता अगर रोड पर है किसी चीज़ के विरोध में, तो सरकार को तुरंत उस बिल को वापस ले लेना चाहिए। किसानों का एक अडिग रवैया ये है कि हम बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और हम भी इसी अहद के साथ रुके हुए हैं, या तो सरकार कानून को वापस ले या अपना हमारा आंदोलन जो शांतिपूर्वक चल रहा है वो चलेगा ही। सर, 26 तारीख की क्या तैयारी आप लोगों की? 26 तारीख को बहुत सीधा सा प्रोग्राम है कि हम ट्रैक्टर परेड लेकर दिल्ली जाएंगे और कोई भी ताकत 26 तारीख को किसानों को ट्रैक्टर परेड को नहीं रोक सकती। और अब तक 1.5-2 लाख ट्रैक्टर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं और मेवात से भी भारी संख्या में ट्रैक्टर जाएंगे और किसी भी अवरोध को तोड़कर दिल्ली पहुंचेंगे और परेड में शामिल होंगे। सर, पुलिस के द्वारा भी रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, ऐसा सुन रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि सरकार या फिर कोर्ट वहां जाने की इजाज़त दे पाएगी? क्योंकि वहां पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। कि किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार जब किसानों को नहीं थका पाई, हटा नहीं पाई, समझा नहीं पाई, तो वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। वो झांसा उनका वो भी फेल हो गया। अब कोई पुलिस के जरिए से कोई सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराने की बात वो कर रहे हैं, जैसा हम सुनाई दे रहे हैं। जो भी पैंतरा या जो भी झांसा या कोई मंसूबा सरकार गलत नीयत से बना दे, किसान किसी भी पैंतरे में किसी भी झांसे में आएगा नहीं। वो 26 तारीख को लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से ट्रैक्टर मार्च के लिए दिल्ली जाएगा और परेड में ऐतिहासिक हिस्सा लेगा। आपको नहीं लगता कि सरकार इसका सोल्यूशन करने के लिए तैयार है? क्योंकि पहले 9 तारीख को वार्ता हुई, फिर उसके बाद में 15 तारीख को वार्ता हुई, अब 19 तारीख की वार्ता है। सरकार किस मोड में है, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार चाहती है कि किसान हार थक कर अपने घर चला जाए। उनको नहीं पता कि किसान किस मिट्टी का बना है और किस मंसूबों के साथ, किस हिम्मत और दिलेरी के साथ अब की बार दिल्ली का घेराव उन्होंने किया है। किसी भी सूरत में अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अहद करके आए हैं, बिल्कुल अज़म लेकर आए हैं। किसान किसी भी सूरत में बिलों की वापसी के बिना और एमएसपी की गारंटी किए बिना जाएगा नहीं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं, इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार का जारी है। सुनेरा बॉर्डर पर लगातार इन लोगों का जमावड़ा बना हुआ है क्योंकि मेवात के आवाम के बारे में, मेवात की कौम के बारे में आप बखूबी जानते हैं क्योंकि ये वो मेवात है जब अंग्रेज़ों का दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाया करते थे, जब आज़ादी के दौर में, उससे पहले के दौर में। सर किस तरीके से देख रहे हैं, आप भी लगातार धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, कहाँ लगता है आपको कि क्या कुछ इसका नतीजा निकल पाएगा? बहुत बहुत जी देखिए साहब, जिस कृषि प्रधान देश में किसानों की ना सुनी जाए और जब वो किसान सड़क पर आ जाएं तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस देश का भविष्य क्या होगा। और जो देश, जो किसानों, जिसकी अर्थव्यवस्था किसान ऊपर ले जाने का काम करते हैं, जब उन्हीं किसानों को, जिन्होंने सरकार को सत्ता पर बिठाया, जब उन्हीं किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी के नाम से नवाजा जाए तो आप इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार किस मूड में है, सरकार इस देश को किस तरफ ले जाने का काम कर रही है। क्योंकि किसान नेताओं का कहना है, किसानों का नेता है, किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 बिलों को वापस नहीं लेती, जब जो एमएसपी है उसको कानूनी गारंटी तब तक नहीं देती है, तब तक ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। मैं आपको लगातार तस्वीर आपके मेवात के सुनेरा बॉर्डर की दिखा रहा हूँ। यहाँ लगातार मेवात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है और जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती है, मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।